नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो यहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक और क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई भी खबर। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज़। तो दुनिया के कई देशों में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। उनका डेवलप सिस्टम चरमरा रहा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हैरान कर रही है। ताज़ा मामला है जापान की राजधानी टोक्यो का, जहां रात के अंधेरे में ऐसी खतरनाक बारिश हुई, इसे देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। आसमानी आफत का ये मंजर बेहद डरावना है। समझ में नहीं आ रहा कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे जा रहा है। ऐसी तस्वीरें बहुत ढेर सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होंगी। पानी की ताकत बता रही है कि जो सामने आएगा तहस नहस हो जाए। किसकी हिम्मत है इसका सामना करने की? लेकिन ये टोक्यो है, यहाँ वर्ल्ड क्लास का सिस्टम काम करता है। इस आफत से काफी पहले अलार्म के जरिए लोगों को आगाह कर दिया गया। दुनिया के कई देश तबाही मचा देने वाली बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के न्यू मैक्सिको में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। पहाड़ी शहर रुइदोसो का तो जैसे नक्शा ही बदल गया है। रुइदोसो में बाढ़ के लगातार यहां पर होने से हालात बिगड़ रहे हैं और इससे जुड़ी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। मलबा समेटे आगे बढ़ रहे बाढ़ के पानी को देखिए, ये अपनी ताकत दिखा रहा है और जिंदगी तिनकों में सिमटती हुई बिखर सी रही है। ये न्यू मैक्सिको का पहाड़ी शहर रुइदोसो है। यहाँ इस बार की बारिश और बाढ़ तमाम इम्तिहान लेने पर आमादा है। कीचड़ और मलबा मिले बाढ़ के पानी के इर्द गिर्द देखिए, इंसानी बस्तियां खाली पड़ी हैं। खतरे का अंदाजा पहले से था, लोग जान बचाने के लिए भाग चुके हैं। शहर की मुश्किलें और आगे भी भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी है। लोगों को निचले इलाकों के खतरों से आगाह किया गया। हमने रुइदोसो में बाढ़ के हालात की खबर कल भी आपको दिखाई थी। ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ था। बाढ़ का पानी पूरे मकान को बहा लाया था। उधर अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया में बारिश के बाद से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। साउथ कैलिफोर्निया के पॉश इलाके डूब चुके हैं और गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। कैलिफोर्निया में जुलाई का महीना आमतौर पर गर्म होता है, लेकिन कुदरत ने इस बार गर्मी के महीने में तूफान मचा दिया है। बारिश के बाद साउथ कैलिफोर्निया में आसमानी तांडव मचा है। पॉश इलाके सैलाब से सराबोर हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, गाड़ियां बाढ़ की जद में हैं। सीवर सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और जगह जगह उससे निकलता पानी पूरे इलाके में हाहाकार मचा रहा है। अगर कैलिफोर्निया में बारिश और बाढ़ का सिलसिला जल्द नहीं रुका तो ऐसी तबाही लॉस एंजल्स, सैन डिएगो और सैन फ्रांसिस्को में दिख सकती है। इस वक्त साउथ कैलिफोर्निया के सड़कों, राजमार्गों और अंडरपास में पानी भर चुका है। लोगों का घरों से निकलना दोबर हो चुका है। बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है। तो पूरे उत्तराखंड में बादल जमकर बरस रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। हल्द्वानी जिले में हालात मुश्किल हैं। हाल फिलहाल इससे निजात मिलने की कोई सूरत भी नजर नहीं आ रही है। इन सबके बीच कई लोग ऐसे हैं जो खतरा भी मोल ले रहे हैं। ये रामनगर हल्द्वानी रोड है। बेलगढ़ गांव के पास पानी का तेज बहाव तो देखिए।
इस रास्ते के दोनों ओर गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। पानी की ताकत देख कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा। अब इन तस्वीरों को देखिए, शेरनाला में उफान है। इस पानी ने सड़क को ढक लिया और ऐसे हालात में भी लोग खतरा मोल लेने से पीछे नहीं। खतरों से खेलने वाले कई हैं। इस गाड़ी को देखिए किस तरह पानी से जूझते हुए आगे बढ़ी है। बारिश तमाम मुश्किलें लेकर आती है। सड़क से गुजरने वाला हर शख्स खुशकिस्मत नहीं है। गाड़ी अगर बंद हुई फिर ये नौबत तो आनी ही है। भोपाल के कलियासोत डैम में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। मरने वाला व्यक्ति कुछ दिन पहले ही पढ़ाई पूरी कर फ्रांस से लौटा था। 32 साल का विशाल नारायण नायडू अपने घर का इकलौता चिराग था। ऐसा लग रहा था कि तैरने वाला अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। आ गए। पानी के थपेड़ों ने थका दिया था। मंजिल करीब थी, लेकिन खतरा बढ़ रहा था। पीछे देख। डैम पानी से लबालब था। लहरें हिलोरे मार रही थी। आ गए। खतरा दूर से नजर आ रहा था। वो तैरकर करीब आ गए। पीछे देख। तभी किनारे पड़े पत्थरों पर पैर फिसले। एक जिंदगी पानी के आगोश में चली गई। सांस फूल रही है, पकड़। देख। तो पहली जोरदार बारिश गुरुग्राम में इतनी ज्यादा मुसीबतें लेकर आई कि पूछिए मत। सड़कें पानी में डूबी नजर आई। कहीं गाड़ियां पैदल घसीटी जा रही थी तो कहीं लोग डरते हुए गाड़ी चला रहे थे। गिरने का भी डर था और गाड़ी बंद होने का भी। ये उस शहर की तस्वीरें हैं जिसे बहुत सारे लोग दिल्ली से ज्यादा मॉडर्न बताते हैं। ये वो शहर है जो अपनी ऊंची इमारतों पर रश्क करता है, लेकिन एक जोरदार बारिश ने शहर के सपनों को चूर चूर कर दिया। नींद टूट चुकी है। अब मायूसी है, बेचारगी है, मलाल है, सवाल है। ऐसा लग रहा है जैसे गुड़गांव वालों ने अपनी गाड़ियों को स्विमिंग पूल में उतार दिया हो। ये 2 गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। बाइक और स्कूटी चलाने वाले 100 किलो से ज्यादा वजन घसीटे चले जा रहे हैं। बाहरे तरक्की, बाहरे बड़े बड़े दावे। हिंदुस्तान के कोने कोने में जाइए, सरकारें विकास के नगाड़े बजाते नजर आएंगी और बड़े बड़े शहर इस हाल में दिखते हैं। कहां है विकास? किस कोने में छुपा बैठा है? कोई ढूंढ कर तो लाए। बड़ी ताकत है इन मायूस लोगों में। ये वोट देते हैं, सरकारें बनाते हैं, जो पसंद नहीं आया उसे बदल डालते हैं। तो इस बार की बारिश ने गुरुग्राम के सदर्न पेरिफेरल रोड की भी पोल खोलकर रख दी। यहां गड्ढे में एक बड़ा ट्रक फंस गया। और खास बात ये कि ये रोड द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे 248A को जोड़ता है। गुरुग्राम से दिल्ली और आसपास के इलाकों को जोड़ने वाला सदर्न पेरिफेरल रोड जब बनकर तैयार हुआ था तो दावा किया गया था कि इसे आधुनिक एक्सप्रेसवे के रूप में डिजाइन किया गया है। लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस लेन की स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है। पेरिफेरल रोड से जब एक ट्रक गुजरा तो सड़क अचानक धंस गई और ट्रक उसमें फंस गया। ट्रैक में बियर की बोतलें लदी थी। यह हादसा सोहना रोड पर हुआ है। ट्रक चालक ने बताया कि सड़क सूखी थी, जिसमें दूर दूर तक जल भराव नहीं था। उसके बावजूद सड़क धंस गई। गनीमत रही कि चालक और उनका सहयोगी सुरक्षित बच गए। इस सड़क का निर्माण हरियाणा सरकार और निजी डेवलपर्स के सहयोग से किया गया था। हम गुड़गांव के इलाके में हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा का पूरा ट्रक जो है यहाँ पर जो ज़मीन है वो धंस गई और उसमें ये समा गया है।
तो बाढ़ बारिश के बाद इस मौसम में कुछ लोग कुदरत को चुनौती देने की गलती कर रहे हैं और अपने 7 लोगों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ दमोह से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहाँ ड्राइवर ने पानी से भरी सड़क पर पार करने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। बस में बैठे यात्रियों ने मना किया था कि उफनते पानी से टकराना ठीक नहीं है, लेकिन बस ड्राइवर ने एक न सुनी और बस नाले में गिर गई, फिर कुछ दूर नीचे जाकर अटक गई। दमोह के लकलका झापन मार्ग पर नाले का पानी सड़कों पर आ गया। पानी का वेग बेलगाम हो चुका था। उसके बाद भी ड्राइवर ने सड़क पार करने की हिमाकत की और यही हिमाकत भारी पड़ गई। दमोह से जलौन जा रही इस प्राइवेट बस में हादसे के वक्त 2 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। हादसा रात के अंधेरे में हुआ, लिहाजा राहत और बचाव में काफी मुश्किलें आईं। दमोह में मूसलाधार बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने दमोह सहित 14 जिलों बारिश का अलर्ट जारी किया है। उसके बाद भी लोग सैलाब से टक्कर लेने की गलती कर रहे हैं और लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र में भी जमकर बारिश हो रही है, खासकर पूर्वी विदर्भ में। यहाँ बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है। नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली जैसे जिलों में नदियां पानी से लबालब हैं और ऐसे हालात में भी खतरों से खेलने वालों की कमी नहीं है। ये तस्वीर डराने वाली है। ये पानी की ताकत को कम समझने का नतीजा है। कार चला रहे शख्स को भी पता होगा कि आगे खतरा है, लेकिन कई बार लोग जानबूझकर खतरों से जूझने पर आमादा होते हैं। हाईवे पर बाढ़ के खतरे के सामने इतनी हड़बड़ी की जरूरत नहीं थी, लेकिन न जाने किस बात की जल्दी थी। कार वाले ने चांस लेने की कोशिश की, फिर उफनते हुए पानी को किसकी परवाह। उसकी स्पीड के आगे मशीन की ताकत और ड्राइवर का हुनर फेल हो रहा था। किस्मत अच्छी रही, कार में बैठे शख्स की जान बच गई। दरअसल भारी बारिश के बीच घोसी खुर्द बांध के 33 गेट खोले गए हैं, जिसकी वजह से गढ़चिरौली और आसपास के जिलों में नदियों का जल स्तर और बढ़ा है। तो कुदरत की मार का असर जल सैलाब ने मचाई तबाही में भी देखा गया है और यहाँ निचले इलाके में आए सैलाब के चलते 250 लोगों के घर गिर गए। सबसे अधिक असर हुआ है इसका निचले इलाकों में, जहां नदी में आए तूफान के चलते बड़ी तबाही मची हुई है। सैलाब की वजह से सैकड़ों लोग विस्थापित हो गए हैं। न खेत बचे हैं, न खलिहान बचे हैं। सड़कों पर सैलाब है। बाढ़ ने सैकड़ों लोगों का आशियाना छीन लिया है। कई लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। दक्षिण त्रिपुरा में फ्लश फ्लड ने ऐसा कहर बर्पा किया कि 250 से ज्यादा लोगों का घर सैलाब में बह गया। 800 से ज्यादा लोग देखते देखते बेघर हो गए। तबाही ऐसी आई कि इलाके के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करना पड़ा। इलाके की महुरी नदी खतरे के निशान से 15 मीटर ऊपर बह रही है और इसके उफान ने नदी के दोनों तरफ हाहाकार मचा दिया। निचले इलाकों में पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को कुछ भी बचाने का मौका नहीं मिला। सबसे ज्यादा तबाही पेलोनिया और संतिर बाजार में मची है। दक्षिण त्रिपुरा की सड़कों पर अब बोट तैर रहे हैं। पानी में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इस इलाके में 16 राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां सैलाब से विस्थापितों को शरण दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम राहत पहुंचाने में जुटी है। सवाई माधोपुर की बात कर लेते हैं। पुलिया टूटने से लोगों का जीवन मानो थम सा गया है। सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा आपको, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की हर जरूरत का सामान पुलिया पार से ही आता है, इसलिए लोग मुश्किल में हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर के पुराने शहर की यह हालत आज भी पुराने शहर जैसी ही नजर आती है। ना तो इस इलाके में विकास हुआ है और ना ही होने की कोई आस। साल भर बीत चुका है और जब भी जरा सी बारिश होती है तो यहाँ हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। इस पुल के ना होने से कई कई दिनों तक लोगों को अपने घरों में ही कैद रहना पड़ता है। दरअसल सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर के लटिया नाले पर बनी ये राजबाग पुलिया है, जिसके टूटने से स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसमें हैरानी की बात तो यह है कि राजबाग पुलिया के टूटे हुए 1 साल बीत चुका है, बावजूद इसके आज तक इस टूटी पुलिया की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, जिसका खामियाजा रोजाना यहाँ रहने वाले लोगों को उठाना पड़ता है। राजबाग पुलिया बड़ा राजबाग क्षेत्र को पुराने शहर से जोड़ने वाला ये एकमात्र रास्ता है, लेकिन कब ठीक होगा इसका लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भारी बारिश ने हालात को गंभीर बना दिया है, लेकिन इस बारिश से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं स्कूली बच्चे, जो अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पढ़ाई का जुनून और जोखिम में जान पहुंचने को मजबूर हैं। 60 सेकंड में दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट जहां पढ़ाई का जुनून बच्चों को हर दिन मौत के मुंह से गुजरने पर मजबूर कर रहा है। हैरान करने वाली तस्वीरें कांकेर जिले के केसालपारा गांव की है, जहां स्कूली बच्चे हर दिन अपनी जान दांव पर लगाकर स्कूल जा रहे हैं। जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर इस गांव में बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक उफनते नाले को पार करना पड़ता है। बारिश का ये मौसम बच्चों के लिए सबसे मुश्किल भरा होता है। नदी नाले उफान पर होते हैं और रास्ते खतरनाक, फिर भी ये बच्चे हार नहीं मानते। पुल के अभाव में बच्चे रस्सियों और एक दूसरे का सहारा लेकर इसे पार करते हैं। एक गलत कदम और बड़ा हादसा हो सकता है, फिर भी पढ़ाई की चाह इन्हें हर दिन इस जोखिम भरे रास्ते पर लाती है। काना गांव के इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में मेहनती हैं, बल्कि हिम्मत में भी किसी से कम नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक इन बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो कल हमने आपको राजस्थान के भ्रष्टाचार वाली सड़क का हाल और भ्रष्टाचार वाली सड़क दिखाई थी, जो सैलाब के मामूली दबाव में बह गई थी। आज उसी जगह पर 35 फीट गड्ढा हो चुका है और कई गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। एनडीटीवी की टीम ने जब उस जगह का जायजा लिया तो एक रिपोर्ट तैयार की, जरा वो आप देखिए। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। कल झुंझुनू में भ्रष्टाचार की जो सड़क सैलाब के हवाले हो गई थी, उसे 12 करोड़ की लागत से बनाया गया था। अब यहाँ ना तो सड़क बची है, ना उसका कोई नामो निशान। सैलाब का गुजरने के बाद सड़क पर 35 फीट गड्ढा हो चुका है, जिससे उदयपुर वाटी के बागोली और पचलंगी गांव का संपर्क टूट चुका है। 10 किलोमीटर लंबी ये सड़क 2024 में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई और नेशनल हाईवे 52 को जोड़ने वाले कई गांव अलग थलग पड़ गए। एनडीटीवी ने हादसे के बाद मौके का जायजा लिया, लोगों से तबाही के बारे में बातचीत की। इस सड़क की जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, उस क्वालिटी को साइडलाइन किया गया। जो ठेकेदार ने निर्माण कार्य चालू किया, तब हमने कहा भी था इसको तोड़ो मत, इसका इनोवेशन कर दीजिए, इसको यथावत रहने दीजिए, लेकिन उसको भी पैसे कमाने थे। वहाँ फिर इसने मिट्टी डाल के, और ये हमारा आदिकाल से नड़ा आता है, सांका वाला नड़ा, तभी हमने कहा था साहब इसको यहाँ पानी का बहुत जमाव होता है और इसको अच्छे से बनाइए। उधर गुजरात की वडोदरा में पुल हादसे के बाद अभी रेस्क्यू चल रहा है और मौके पर राहत बचाव की टीम के साथ आला अधिकारी भी मौजूद हैं। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश भी की जा रही है। वडोदरा में 45 साल पुराने गंभीरा पुल का हिस्सा गिरने के 34 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर वडोदरा पुलिस के अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम उन लोगों को तलाश कर रही है जो महिसागर नदी में लापता है। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। नदी के किनारे दलदल होने की वजह से बचाव टीम को रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। 5 से 6 लोग अभी भी लापता है और जो उनको ढूंढने के लिए कोशिश की जा रही है। आपको जो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, वो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस प्रशासन, सब लोग रेस्क्यू में अभी भी जुड़ा हुआ है। तो धर्म के नाम पर अपना काला साम्राज्य खड़ा करने वाले बलरामपुर के छांगुर बाबा के आशियाने पर एक्शन हुआ और आपको बताते चलें कि किस तरीके से बाबा का काला साम्राज्य
यह लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया है कि छांगुर बाबा पिछले 15 साल से धर्मांतरण का काम कर रहा था और फिर बाबा के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला। देखिए योगेंद्र त्रिपाठी के एनडीटीवी की रिपोर्ट। छांगुर बाबा के ऊपर तीसरे दिन भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई जारी है। 3 बार जिला प्रशासन ने नोटिस दी कि उसने जो गाटा संख्या 370/337 पर जो अवैध निर्माण कर रखा है उसे हटा ले। यहाँ पर 7 से 8 बुलडोजर लगातार बाबा की काली कमाई से बनाए हुए तमाम उन चीज़ों को बुलडोज करने में जुटा हुआ है। बुलडोज़र लगातार इसी तरह से कार्रवाई कर रहा है और बुलडोज़र लगातार जो है गरज रहा है। योगी आदित्यनाथ ने खुद जो है इस मामले में अपनी राय रखते हुए, अपनी बात रखते हुए एक मंच से कहा था कि बाबा ने जिस तरह से गंदा काम किया है, जिस तरह से काली करतूतों को दिखाते हुए उसने जो काम किया है, उससे उसे ऐसी सज़ा दी जाएगी जो उसकी पुश्तें याद रखेंगी, समाज के लिए एक उदाहरण बन सकेगा। छांगुर बाबा पर आरोप है कि उसने 1500 लड़कियों का जो है धर्मांतरण करवाया, उन्हें अरब भेजकर अकूत संपत्ति कमाई। और चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर योगी का बुलडोजर फिर से गरजा। योगी का बुलडोजर एक्शन में था, उधर इलाके में हड़कंप मच गया। बुलडोजर चला तो संभल में सत्ती से लेकर चंदौसी तक अतिक्रमण साफ कर दिया गया। अतिक्रमण पर चल गया बुलडोजर। एक एक दीवारें, एक एक कंस्ट्रक्शन बुलडोजर के पंजे से बच नहीं पाया। यह वीडियो यूपी के संभल का है। अतिक्रमण के खिलाफ योगी का बुलडोजर जैसे ही सड़क पर उतरा, इलाके में हड़कंप मच गया। सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता रहा तो उधर उनके सीने पर सांप लौटता रहा। प्रशासन ने संभल में सत्ती से लेकर चंदौसी तक इलाका साफ कर डाला। ये वो रास्ता है जहां से कांवड़िए गुजरते हैं, लेकिन अवैध कब्जे की वजह से सड़क संकरी हो गई है। तंग रास्ते को चौड़ा करने के लिए प्रशासन ने यह एक्शन लिया। कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी न हुए, इसके लिए प्रशासन एक्शन में है और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक अवैध कब्जा खाली नहीं हो जाता। कोटपुतली में एक स्कूल के स्टाफ ने पहले तो बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाई, उसके बाद स्कूल में शिकायत लेकर पहुंचे परिजनों से बदसलूकी की। स्कूल प्रशासन की मनमानी की खबरें आम होती जा रही हैं। स्कूल स्टाफ कई मौकों पर लोगों के साथ बड़ी ही बेरहमी से पेश आते हैं। ऐसी ही तस्वीर जयपुर ग्रामीण के रेनबाल कस्बे से सामने आई है, जहां पहले एक सरकारी स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाई गई। इसके बाद शिकायत करने पहुंचे परिजनों से स्कूल स्टाफ ने मारपीट की। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह स्कूल स्टाफ बच्चों के परिजनों से बदसलूकी कर रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षक ने बच्चों से झाड़ू लगवाई। इसकी जानकारी मिलने पर अभिभावक स्टाफ से बात करने पहुंचा और शिकायत की। इसी बात को लेकर स्कूल स्टाफ ने अभिभावक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में लोग स्कूल के बाहर इकट्ठे हो गए। ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन और दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। उत्तर प्रदेश में लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर भीषण अग्निकांड हुआ और यहां पर हाईवे पर खड़े डीजल के टैंकर में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयंकर थी कि इसका धुआं कई किलोमीटर तक नजर आया है। सिर्फ 1 मिनट में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आग के शोले, धुआं होता आसमान और हाईवे पर मचा कोहराम। भीषण आग की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की हैं, जहां डीजल से भरे टैंकर में आग लगने के बाद कोहराम मच गया। ये भीषण अग्निकांड लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां हाईवे के किनारे एक मैदान में खड़े डीजल के टैंकर में भीषण आग लग गई और कुछ ही पलों में आग की लपटों ने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकरों में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। इतनी ही नहीं, टैंकर में आग लगने के बाद बताया जा रहा है कि डीजल का टैंकर लखनऊ से सुल्तानपुर जा रहा है, जिसमें करीब 24,000 लीटर डीजल। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और कई
वहीं कोटपुतली में एक बार टैंकर आग का गोला बन गया। हादसे में 1 साल पहले जयपुर में एक टैंकर हादसे की तस्वीरें ताजा हो गई। राजस्थान के कोटपुतली में एक बार फिर टैंकर आग का गोला बन गया और लोगों को फिर उस मंजर की याद दिला दी जो जयपुर में पिछले साल हुआ था, जहां टैंकर में लगी आग ने कई लोगों की जिंदगी खत्म कर दी थी। लेकिन इस बार प्रशासन ने तुरंत एहतियात बरतते हुए और बड़े हादसे को टाल दिया। तो ड्राइवर ने बताया है कि टायर बस्ट हुआ और इससे ये इम्बैलेंस होके यहाँ पर हाईवे पर पलट गया है। तो अभी गैस इसमें रिसाव हो रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई हैं। दरअसल कोटपुतली अंबाला हाईवे पर मेथनॉल केमिकल से भरा एक का टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे केमिकल का रिसाव शुरू हो गया और आग लग गई। इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पुलिस प्रशासन की तेज कार्रवाई के चलते किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन टैंकर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया और लोगों की कुछ पल के लिए सांसें थम गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।